या ठाकुर जी से रोज बातें करते थे, भगवान से बात करते थे। एक बार भगवान से कहा कि प्रभु आप कहते हो कि मैं संसार के सब लोगों को हमेशा खुश रखने का, प्रसन्न रखने का प्रयास करता हूं और रखता हूं, सारे संसार के लोगों को सुख देता हूं। तो आप हमारे ये दो परम भक्त हैं, इनका नाम है राका और बाका। क्या नाम है? ये राका है पुरुष और बाका इसकी पत्नी का नाम है, यानी पति पत्नी है राका बाका। तो नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु आप कहते हो कि मैं संसार के सब लोगों का कल्याण करता हूं, तो ये मेरे जो मित्र है राका और बाका यानी पति पत्नी जो है, इनका आप कल्याण क्यों नहीं करते? इनको कभी पैसा धन दौलत सुख संपत्ति क्यों नहीं दे देते? तब भगवान कहते हैं कि नामदेव जी मैं इनको बार बार देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये लेते ही नहीं, ये लेना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे दे दूं? नामदेव जी ने कहा कि कैसे नहीं लेते हैं, चलो मैं देखता हूं। तो आज नामदेव जी और ठाकुर जी ने मिलकर एक सोने से भरा हुआ, हीरे सोने के सिक्के इत्यादि आभूषण से भरा हुआ घड़ा लिया, एक मटका लिया और उसे रास्ते के बीच में दबा दिया। उनमें से 2-4 आभूषण सोने के सिक्के से जमीन पर बिखेर दिए। ये राका बाका दोनों जो थे, रोज का काम था जंगल जाकर लकड़ियां काटना, लकड़ियां लाकर बेचना। उनसे जो पैसे मिले उन्हीं से इनका घर चलता था। अगर लकड़ियां नहीं मिली तो उसी दिन ये भूखा सोते थे, लेकिन किसी के यहाँ मांगते नहीं थे। तो भगवान ने वह मटका रख दिया रास्ते में। अब ये राका आगे चल रहा है, उसकी पत्नी बाका जो है पीछे पीछे जा रही है। राका ने सोचा कि मेरी पत्नी की अगर नजर पड़ गई तो क्या पता मन बिगड़ जाए, और सोचे कि ये मैं सारा धन निकाल कर घर ले जाऊं। तो जो सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे उनको उठाकर उसी घड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डालने लगे। वह राका मिट्टी से ढकने लगा घड़े को। इतने में पीछे से पत्नी यानी बाका आ गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ स्वामी? क्योंकि बाका ने देख लिया था कि सोना है, यहाँ पर स्वर्ण है। तो पत्नी कहती है, बाका कहती है कि इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? यानी उसे सोना नहीं समझा, पराई चीज को सोना नहीं समझा। बोले मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो स्वामी? तब राका ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा चतुर होशियार है, ये दूसरे का धन लेना नहीं चाहती। दोनों छोड़कर चले गए जंगल में। ठाकुर जी ने कहा, नामदेव जी देखो मैं देना चाहता हूं, अगर ये लेते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? दूसरी बार भगवान प्रयास करते हैं। जंगल में जाकर सारी लकड़ियां काटकर लकड़ियों के बंडल बना बना कर रख दिए। बोले दोनों आएंगे बिना परिश्रम के उठाकर, यानी उन्हें काटना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ले जाएंगे। अब जैसे ही राका और बाका दोनों जंगल में पहुंचे तो आज एक भी लकड़ी नहीं है, सब काट कर बांध कर रखी हुई है। तो वह पति व राका अपनी पत्नी से कहता है कि आज लगता है हमसे पहले कोई आया है और लकड़ियां काट कर रख कर गया है। लगता है कोई गाड़ी वाहन लाने गया होगा, जैसे ही वह आएगा सारी लकड़ियां लेकर चला जाएगा। इन लकड़ियों पर हमारा अधिकार नहीं है, ये किसी दूसरे की काटी हुई है, इसलिए हम कैसे ले सकते हैं? तब ठाकुर जी कहने लगे, सुनो नामदेव जी, देखो फिर भी नहीं ले रहे। यानी आप जो कर्म करते हैं, कर्म करते रहिए। भगवान कर्म के आधार पर फल अपने आप निर्धारित करेंगे, कब देना है, कौन से समय पर देना है। रोड पर ट्रक चालन, ट्रक के पीछे लिक्विड हो रहा है, समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं राका बाका को बार बार देता हूं, लेकिन इनको अपने कर्म पर विश्वास है कि जो परिश्रम करके मिलेगा वही हमारा कल्याण करेगा। दूसरे का धन हड़प कर लाएंगे तो वह कल्याण करने वाला नहीं है। तो यही बात कपिल भगवान कहते हैं कि मैया बार बार आपको सुख भोगने की इच्छा हो रही कि मैं ये भी खा लूं, ये भी कर लूं। इन सबको धीरे धीरे त्यागी और अपना मन भगवान के चरणों में लगाइए। भगवान कृष्ण के जीवन से कुछ न कुछ सीखिए। भगवान कृष्ण के जीवन में क्या विपत्तियां नहीं आई? भगवान का जन्म हुआ कारागार में, यानी जेल खाने में। वहां से उठाकर उसी दिन पिताजी दूसरे के घर में यानी नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। बचपन में रहे तो 7वें दिन यानी